नमस्कार, अपना यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों की। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको अमेठी लिए चलते हैं। अमेठी से एक और बड़ी खबर जो है वो देखने को मिल रही है। अमेठी में एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल पर अफरा तफरी मच गई है और सड़क पर तड़पते रहे हादसे में यहां घायल 2 युवक और सीएमओ के हस्तक्षेप के बाद घटनास्थल पर एम्बुलेंस पहुंची और जामो थाना क्षेत्र के भोया में ट्रक ने इन बाइक सवार को टक्कर मार दी है। बाइक पर ये लोग सवार थे और पूरी तरह से ट्रक जो है वो इसे अपनी चपेट में ले गया है, जिसकी वजह से 2 युवक यहां पर घायल हुए हैं और सड़क पर ये तड़पते रहे। अमेठी में एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल से अफरा तफरी मचती हुई नजर आ रही है। लगातार यहां पर जो हड़ताल की गई है मुकम्मल तरीके से ये देखिए कि अमेठी में एम्बुलेंस कर्मी काफी दिनों से धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने सरकार के सामने अपनी कुछ मांगे रखी हैं कि किस तरह से उनका काम यहां पर होना चाहिए, प्राइवेट एम्बुलेंस को किस तरह से यहां पर लगाया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई भी काम होता हुआ नजर नहीं आया है, जिसका सीधा खामियाजा यहां घायलों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों युवक काफी देर तक यहां तड़पते रहे हैं। एम्बुलेंस लगातार नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से काफी परेशानियां भी झेलनी पड़ी। यानी सीएमओ के हस्तक्षेप के बाद घटनास्थल पर एम्बुलेंस पहुंचती है, उससे पहले यहां पर कोई भी एम्बुलेंस जो है वो नहीं देखी गई है। कर्मचारी पूरी तरह से हड़ताल पर है। अफरा तफरी उनकी वजह से बचती हुई नजर आ रही है। हमारे संवाददाता कुलदीप अमेठी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो घायल युवक हैं उनकी क्या स्थिति है? इस घटना की तो ये बहुत ही हृदय विदारक घटना थी और इसमें घायल 2 युवक जो थे वो दर्द से घंटों तड़पते रहे और वहां पे एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी। वही अगर बात की जाए दोनों घायल युवकों की, तो उसमें से एक युवक की अभी कुछ मिनट पहले ही मौत हो चुकी है और ये इस मौत का अगर कारण देखा जाए तो साफ तौर से वहां पे समय पे एम्बुलेंस करना पहुंचना, क्योंकि जो घायल थे उनको काफी ज्यादा गहरी चोट आई थी। ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था, ऐसे में उनका काफी ज्यादा ब्लड बाहर निकल चुका था और घंटों बाद जब मीडिया द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है और सीएमओ को लगातार इसके लिए फोन किया जाता है, तब वहां पे एम्बुलेंस पहुंचती है। जरूर क्या लगता है कि घायलों को खामियाजा यहाँ पर इसलिए भुगतना पड़ा क्योंकि एम्बुलेंस कर्मचारी पूरी तरह से हड़ताल पर चल रहे हैं और वो प्रशासन से, सरकार से कुछ मांगे यहाँ पर रख रहे हैं जिस पर अभी तक गौर नहीं किया गया है, जिसका पूरी तरह से खामियाजा आम जनता भुगतती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, एम्बुलेंस कर्मचारी जो है अपनी मांगों को लेकर लगातार हड़ताल पे डटे हैं। पिछले अगर बात की जाए तो 3 दिन से वो हड़ताल पे, आज उनका हड़ताल का 4था दिन है और बात की जाए वहीं पे तो आज एम्बुलेंस को लेकर वो जिला अस्पताल पे जमे हुए हैं और वहां पे लगातार उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है और जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और जिसका सबसे ताजा उदाहरण अमेठी में देखने को मिला है, जहां सड़क हादसे में घायल 2 युवक में एक युवक की जान चली गई है और जिसका सबसे बड़ा कारण जो यही है कि वहां पे समय से एम्बुलेंस ना पहुंच पाने से उसका इलाज भी समय से नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से उसका जो है कहीं ना कहीं जान उसको गवा के। क्या लगता है कि प्रशासन इनकी मांगों की तरफ गौर अभी तक क्यों नहीं कर पाया, क्यों देरी की जा रही है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए एम्बुलेंस कर्मियों की मांग को, तो वो अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हैं और प्रशासन इनकी अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। जो आरोप जो है एम्बुलेंस कर्मचारी लगा रहे हैं और अगर आशा इस पे अगर गौर किया जाए तो अगर सरकार इस पे सजग नहीं होती, अगर सरकार द्वारा इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, सरकार द्वारा एम्बुलेंस कर्मचारियों से बात कर इनके हड़ताल को नहीं कुलदीप, जरा एक बार हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि जो एम्बुलेंस कर्मचारी हैं वो किस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कौन कौन सी मांगे उन्होंने यहाँ पर सरकार और प्रशासन के सामने रखी हैं जिस पर अभी तक यहाँ संजीदगी नहीं बरती जा रही? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए एम्बुलेंस कर्मचारियों की, तो एम्बुलेंस कर्मचारियों की मांगे हैं, चूंकि जो इसकी एजेंसी होती है जिसके तहत ये लोग काम करते हैं, तो एम्बुलेंस कर्मचारियों का आरोप है कि अब इसका टेंडर दूसरी एजेंसी को मिल गया है और जो नई एजेंसी है वो पुराने कर्मचारियों को बाहर निकाल रही है और नए सिरे से भर्ती कर रही है। तो इनका आरोप सीधा सा है, क्योंकि कोरोना काल की बात की जाए, चाहे पहली लहर हो चाहे दूसरी लहर हो, एम्बुलेंस कर्मचारियों को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया है और सारे संस्थानों ने इनका सम्मान किया, चूंकि अपना घर परिवार छोड़ के लगातार जब लोग एक दूसरे को छूने से भी दूर भाग रहे थे, तब एम्बुलेंस कर्मचारी कहीं ना कहीं कोविड के मरीजों को अस्पताल पहुंचा रहे थे। ऐसे में अगर इनको बाहर निकाला जाता है तो इनकी रोजी रोटी पर जो संकट आएगा, यानी ये कहा जा सकता है कि कोरोना योद्धा बनकर जिन लोगों ने काम किया है, अभी तक प्रशासन इनकी मांगों पर गौर नहीं कर पाया है, जिसका खामियाजा आज एक जिंदगी ने यहाँ भुगत लिया है, क्योंकि एक युवक की मौत हो गई है। ये कोई छोटी बात नहीं है। जी बिल्कुल, ऐसा ये छोटी घटना नहीं है। अगर गौर किया जाए तो बहुत बड़ा मामला हुआ है, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो एम्बुलेंस कर्मचारियों ने कोरोना के काल में भी डटकर मुकाबला किया है और एक के बाद एक जो है ऐसे मरीज थे जिनको डॉक्टर भी नहीं छू रहे, तो उनको एम्बुलेंस कर्मचारी अस्पताल पहुंचाए हैं, अस्पताल से उनके घर उनको पहुंचाने का काम रहा हो। तो एम्बुलेंस कर्मचारी लगातार अपनी ड्यूटी को संजीदगी से निभा रहे थे, लेकिन अब उनको जब बाहर निकाला जा रहा है, उनकी रोजी रोटी पर संकट आके खड़ा हो गया है, तो कहीं ना कहीं इन सब बातों को लेकर
वो लगातार विरोध प्रदर्शन पे है और चलिए इसका कुलदीप, खामियाजा आम बहुत जनता बहुत में जो धन्यवाद भुगत रहा जुड़ने है के और लिए। आगे तो जान- फिलहाल आपने देखा कि कुलदीप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे अमेठी से, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से एम्बुलेंस कर्मचारी यहां हड़ताल पर हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से आज एक युवक की यहां पर मौत हो गई है, जिसका पूरी तरह से खामियाजा आप देखिए किस तरह से भुगता गया है, क्योंकि प्रशासन ने कोई गौर नहीं किया है, सरकार ने अभी तक कोई गौर नहीं किया है एम्बुलेंस कर्मचारियों की मांगों को लेकर, जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं देरी हुई है और ज्यादा खून बह जाने की वजह से इस युवक की मौत हो गई।